स्कूल। गाइस, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सब जा चुके हैं, लेकिन क्या हो अगर उसी स्कूल में आपके साथ एक ऐसा हादसा हो जाए जिसके बाद आपके मन में बस स्कूल नाम का एक खौफ रह जाए। स्वागत है दोस्तों फियर रूम 6 में, जहाँ मैं आपको सुनाता हूँ रियल हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरीज। आज की जो स्टोरी मेरे पास आई है उसे सुनाने से पहले मैं पहले ही बोल दूं, अगर आप लोग किसी भी स्कूल कॉलेज में टीचर या फिर स्टूडेंट्स हो तो इस वीडियो को जरा संभल कर ही देखना, क्योंकि हो सकता है अगर आप एक टीचर हैं तो अपना प्रोफेशन ही चेंज कर दो। इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड स्कूल की कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर जा ही रहे हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। बात है साल 2007 की, जब एक लड़की जिसका नाम है वैशाली, वो अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई में ही रह रही थी। वैशाली वैसे तो बिहार की थी, लेकिन उसके फादर की गवर्नमेंट जॉब थी और वो अपनी मम्मी पापा के साथ बचपन से ही मुंबई में रह रही थी। उस लड़की ने अपना स्कूल कॉलेज सब कुछ मुंबई से ही कंप्लीट किया, और जब वो 22-23 साल की हो जाती है तो वो मुंबई में ही एक स्कूल टीचर की जॉब करने लग जाती है। वैशाली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी, लेकिन हमेशा से उसे टीचिंग लाइन में ही जाना था बचपन से। ये उसका बचपन का ड्रीम था और इसीलिए वो मुंबई के ही प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगती है। वो 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी और उसकी क्लास के बच्चे भी उसके साथ बहुत खुश थे, क्योंकि वैशाली बहुत ज्यादा फ्रेंडली थी। और साल 2007 में ही वैशाली का एक बॉयफ्रेंड भी था। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड था वो अदर कास्ट का था, और वैशाली के पेरेंट्स इसके बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। मतलब वो इस टाइप के लोग थे कि अपनी बेटी को कुंवारी रख लेंगे लेकिन दूसरी कास्ट में शादी नहीं करवाएंगे। लव मैरिज के खिलाफ नहीं थे, लेकिन दूसरी कास्ट के लड़के से वो बिल्कुल नहीं करवाएंगे। वैशाली ने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात भी की, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं माने। उसने बहुत कोशिश की मनाने की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। और जब वैशाली समझ जाती है कि उसका उस लड़के के साथ अब कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, तो वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं और वो लड़का किसी और के साथ इंगेज हो जाता है। एंड वैशाली भी उसके बाद अच्छे से मूव ऑन कर लेती है। उन दोनों वैशाली यही कुछ 22-23 साल की थी, तो उसके घर वाले उसकी शादी करवाना चाह रहे थे। वो एक लड़का भी ढूंढ रहे थे। इसके जो दादा दादी है वो बिहार में ही दरभंगा में एक गांव में रह रहे थे। एंड वैशाली के फादर की जो जॉब है वो भी 1-2 साल में रिटायर होने ही वाले थे। वैशाली की फैमिली ने पहले से प्लान कर रखा था कि जैसे ही उसके पापा रिटायर हो जाते हैं वैशाली की शादी के बाद, तो वो सब वापस अपने शहर दरभंगा आ जाएंगे। अब जो वैशाली के दादा दादी हैं जो कि गांव में रह रहे थे, उन्होंने वैशाली के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लिया जो कि दरभंगा शहर में से ही था, और वो लोग उसकी शादी तय कर देते हैं। शादी किस डेट को है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन रिश्ता हो चुका था। एंड गाइस, अब जब वैशाली और उसके पेरेंट्स को पता चल जाता है कि वो जो लड़का है जिसका नाम है कुणाल, तो इन लोगों ने सोचा था कि वैशाली के फादर के रिटायरमेंट के बाद ये लोग अपने गांव जाएंगे, लेकिन ये लोग पहले ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब इनको पता था कि वैशाली की शादी भी अब उसी शहर में होगी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सब अभी अपने गांव चले जाएं और वैशाली के फादर खुद अकेले यहाँ पर मैनेज कर लेंगे। जो भी उनकी 1-2 साल की जॉब बची है वो अकेले यहाँ पर कर लेंगे। वैशाली और मम्मी गांव पहुंच जाती हैं। एंड गाइस, इनका जो गांव में घर था वो काफी पुराना था। इन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि ये लोग दरभंगा शहर के अंदर ही एक अच्छा सा प्लॉट लेंगे और वहां पर अपना घर बनाएंगे। शहर के अंदर इन्होंने प्लॉट पहले से ले रखा था और वहां पर अभी ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर चुके थे। तो जैसे ही वो घर कंप्लीट हो जाता है, वैशाली, उसकी मम्मी और उसके दादा दादी वहां पर शहर में शिफ्ट हो जाते हैं गाँव से। अब गाइस, वैशाली को पता था कि उसे एज ए टीचर ही जॉब करनी है, क्योंकि वो मुंबई में भी एक टीचर की तरह काम कर रही थी। बिहार आने के बाद जब वो अपने नए घर में शिफ्ट हो जाती है, तो वो बिहार के ही अंदर एक अच्छा सा स्कूल ढूंढने लग जाती है अपने घर के आसपास। वैशाली ने बहुत सारे स्कूल्स में इंटरव्यू दिया, कहीं पर सैलरी अच्छी नहीं थी, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, और कोई स्कूल उसके घर से काफी दूर था। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उसे एक स्कूल मिलता है जहाँ पर वो लोग उसे 8,000 सैलरी दे रहे थे। एंड गाइस, 2007 में 8,000 सैलरी एज ए 4th-5th के बच्चों को पढ़ाने के लिए काफी ज्यादा थी। और जितने भी स्कूल में उसने इंटरव्यू दिया था वहां पर मुश्किल से 5-6 हजार ही मिल रहे थे। और जिसके साथ उसकी शादी तय हुई थी, उनका जो घर था वो भी उस स्कूल से काफी पास में था। जब वैशाली ने अपने होने वाले हस्बैंड से बात की इस बारे में, तो वो भी मान गया कि हाँ, तुम यही स्कूल ज्वाइन करो, इसमें सैलरी भी ज्यादा है और ये हमारे घर के बिल्कुल पास में है। लेकिन वैशाली के जो दादा दादी थे वो थोड़ा सा इस बारे में हिचक रहे थे, क्योंकि जो स्कूल की रेपुटेशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उन्होंने सुना था कि स्कूल का जो स्टाफ है उनको टाइम पर सैलरी नहीं दी जा रही, इसलिए बहुत सारे टीचर्स ने वहाँ पर जॉब भी छोड़ दी थी, और अब वो स्कूल वाले बहुत सारे नए टीचर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। तो वैशाली ने अपने दादा दादी से कहा कि इंटरव्यू में मैं सब कुछ क्लियर करके आ चुकी हूँ, और जो वो स्कूल है वो भी बहुत अच्छा है, मैं उनके स्टाफ से मिली, वो सब अच्छे हैं, साथ ही वो कुणाल के घर के बिल्कुल पास में है। जब मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद उसके दादा दादी भी मान जाते हैं और वो अपना नया स्कूल एज ए टीचर
ज्वाइन कर लेती है। अब गाइज यहाँ से शुरू होती है असली कहानी, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। वैशाली जब स्कूल ज्वाइन करती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर पहले से ही टीचर्स काफी कम है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स तो वैसे ही स्कूल छोड़ गए थे। एंड गाइज उस स्कूल का जो पुराना ओनर था उसके ऊपर काफी ज्यादा कर्ज वगैरह था, तो इसीलिए वो अपने स्टाफ की सैलरी अच्छे से नहीं दे रहा था। एंड वो इतने ज्यादा कर्ज में चला गया कि उसे वो पूरा स्कूल ही बेचना पड़ा। उस स्कूल का अब नया ओनर आ चुका था। वैशाली ने वहाँ के स्टाफ से बात की तो उन्होंने भी कहा कि अब जो नया ओनर आया है उसकी वजह से उन सबको सैलरी बिल्कुल टाइम पर मिल रही है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब वैशाली का तो स्टार्टिंग का एक हफ्ता ही था, अभी तक उसे कोई क्लास नहीं दी गई कि तुम इस क्लास की क्लास टीचर हो, इंचार्ज हो। अभी वो बस उन क्लासेस में जा रही थी जहाँ पर कोई खाली पीरियड है या फिर कोई टीचर नहीं आया उन क्लासेस में। वैशाली ने उस स्कूल में एक चीज नोटिस की कि ये जो सेकंड फ्लोर है स्कूल का, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे, एक एक क्लास में 50-50 बच्चे हैं। इस स्कूल में टीचर्स भी कम है और रूम भी बहुत कम है। अब गाइस वैशाली बस उन्हीं क्लासेस में जा रही थी जहाँ पर कोई टीचर नहीं आता या फिर कोई खाली पीरियड है, बस उनमें। उसे कोई भी एक क्लास अपॉइंट नहीं करवाई गई थी जिसकी वो क्लास टीचर हो। एक दिन ऐसे ही वैशाली स्कूल के सेकंड फ्लोर पर कॉरिडोर में घूम रही थी तो उसे एक कमरा दिखाई देता है जिस पर लिखा था 3rd A, यानी कि वो 3rd A क्लास थी, लेकिन उसके ऊपर ताला लगा हुआ था। वैशाली सोचते कि इस फ्लोर पर इतने सारे बच्चे हैं और ये कमरा खाली पड़ा है, फिर भी इसको बंद कर रखा है, इस 3rd क्लास का एक और सेक्शन बना देना चाहिए। इस बारे में वो सीधा अपने सीनियर टीचर से बात करती है कि सर इस फ्लोर पर इतने सारे बच्चे हैं, सारी क्लासेस बिल्कुल भरी पड़ी हैं और वो जो लास्ट वाला रूम है 3rd A उसके ऊपर ताला लगा रखा है, हम क्यों ना 3rd क्लास का एक और सेक्शन उसे बना दें। तब उस सीनियर टीचर ने वैशाली से कहा कि वैशाली हम उस क्लास 3rd A के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, और रही बात ज्यादा बच्चों की तो वो हम सब एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम उस क्लास के बारे में ज्यादा किसी से बात भी मत करना। इस बात पर वैशाली को बहुत अजीब लगता है कि वो पूरा फ्लोर भरा पड़ा बच्चों से और एक क्लास बिल्कुल ऐसे ही बंद पड़ी है। एक दो टीचर से और भी उसने बात की, लेकिन सबने बिल्कुल सेम आंसर किया कि तुम उस बारे में ज्यादा बात मत करो, और बच्चों से तो बिल्कुल भी उस रूम के बारे में बात मत करना। उस रूम पे जब से हम खुद आए हैं तब से ही ताला लगा है। एंड गाइस मैंने आपको बताया था कि उसकी शादी तय हो चुकी थी, तो वैशाली अपनी शादी की शॉपिंग वगैरह में काफी बिजी थी उन दिनों में, इसलिए कुछ दिन वो स्कूल भी नहीं आई थी। जब वैशाली कई दिनों बाद स्कूल वापस आती है तब वो ऐसे ही कॉरिडोर में चल रही थी। उस दिन उसने देखा कि वो जो रूम 3rd A था वो खुला है आज, और उसमें बच्चे भी थे, और वो सोचने लगी कि बच्चे इतनी भीड़ में बैठे थे, अच्छा और ये रूम खोल दिया, अब बच्चे भी खुश रहेंगे। एक दो दिन ऐसे ही हो जाते हैं, वो किसी भी क्लास में चली जाती थी, जो भी उसे क्लास खाली दिखाई देती, किसी क्लास का खाली पीरियड था वो वहाँ पर जाती थी, अटेंड करती थी अपनी क्लास। एक दिन उसने ऐसे ही घूमते घूमते देखा कि वही जो रूम नंबर 3rd A था उसमें से बहुत ज्यादा शोर आ रहा था बच्चों का। वो उस क्लास में गई, बच्चों को चुप कराया, और तब उनमें से एक बच्चा सीट से उठकर आया कि मैम आज से आप हमारी क्लास टीचर हो, तो हमें पढ़ाना शुरू कर दो। वैशाली ने बच्चों से कहा कि मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि मैं तुम्हारी क्लास की इंचार्ज हूँ, और इतना बोलते ही उस क्लास में एक और टीचर आ गई। उस टीचर ने वैशाली से कहा कि मैम आज ही आपको ये क्लास अलॉट की जाती है और आज से आप इस क्लास की इंचार्ज हो। वैशाली ने उससे पूछा कि मैम आपका नाम क्या है और आप किस क्लास की इंचार्ज हो। उस टीचर ने बताया कि मेरा भी नाम वैशाली ही है और मैं इसी क्लास को पढ़ाती थी, लेकिन आज मेरा आखिरी दिन है। ये कहकर वो टीचर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उस क्लास के जो बच्चे थे उन्होंने बताया कि मैम आज हमारी कॉपी चेक होनी थी, तो आप हमारी कॉपी चेक कर दो। वैशाली ने उस क्लास की हर बच्चे की कॉपी चेक की अच्छे से, और उनमें से एक बच्चे से कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड वगैरह सब कुछ साफ कर दो, मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगी, आगे तुम्हारा सिलेबस करवाऊंगी। वैशाली उनकी मैथ्स टीचर थी, तो उनका आगे का सिलेबस वो करवाने लग जाती है ब्लैक बोर्ड पे। इसके बाद गाइस जब वैशाली अगले दिन स्कूल में वापस जाती है अपनी क्लास में, तो वो देखती है कि काफी सारे बच्चों की कॉपी अभी भी चेक नहीं है, जैसी उसने छोड़ा था वैसी है। वो बच्चों से भी पूछती है कि मैंने कल इतनी सारे बच्चों की कॉपी चेक की है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों की रह चुकी है कॉपी, और वो दोबारा उनकी कॉपी चेक कर देती है। और जो पिछले दिन वैशाली ने उन बच्चों का मैथ्स का काम करवाया था, वही बच्चे वापस बोल रहे हैं कि मैम हमें आज आप ये करवाओगे। तो वैशाली कहती है कि मैंने तो ये तुम्हें कल ही करवाया था, तुम आज फिर से पूछ रहे हो। अब यहाँ पर वैशाली सोचती है कि नहीं मैं ही गलत बोल रही हूँ। तो बच्चे मना करते हैं कि नहीं मैम आपने हमें ये नहीं करवाया था, आपने तो इससे पहले वाला चैप्टर करवाया था। और गाइस उन दिनों वैसे भी वैशाली अपनी शादी की शॉपिंग वगैरह में बहुत ज्यादा बिजी थी, तो उसे लगता है कि मैं ही दोबारा भूल गई होंगी, मैं इनका दोबारा से यही चैप्टर करवा देती हूँ, और वो वही चैप्टर करवा भी देती है। अब वैशाली दोबारा 2 दिन के लिए छुट्टी पर चली जाती है क्योंकि उसे कहीं पर जाना था। 2 दिन बाद जब वो स्कूल में आती है, तब वो स्कूल में बस आई थी, एक बच्चा उसी क्लास का उसके पास आता है और कहता है कि मैम हमारी क्लास में आग लग गई है,
आप जल्दी चलिए प्लीज। वैशाली भागकर अपनी क्लास में जाती है और देखती है कि उस क्लास में बहुत ज्यादा आग लग चुकी है और बच्चे उस क्लास के अंदर ही हैं। एक टीचर उनको बचाने की कोशिश भी कर रही थी। वैशाली ने भी कोशिश की लेकिन आग बहुत ज्यादा थी, वो उस क्लास में अंदर जा ही नहीं पाई। वैशाली भागकर नीचे जाती है मदद के लिए, तब उसे कुछ टीचर्स मिलते हैं और वैशाली उन सबको बताया कि वहाँ पर मेरी क्लास में आग लग गई है और एक टीचर भी वहाँ पर फंस गई है, प्लीज उनकी मदद करो। वो टीचर्स वैशाली से पूछते हैं कि कौन सी क्लास में आग लगी है। वैशाली ने बताया कि जिस क्लास की मैं इंचार्ज हूँ, 3rd A क्लास में। ये बात सुनकर उन टीचर्स ने कोई भी उसे रिएक्शन नहीं दिया। वैशाली को बहुत गुस्सा आने लगता है कि आप लोग ऐसे कैसे खड़े हो, प्लीज मेरी मदद करो उन बच्चों को बाहर निकालने में। वैशाली के इतना ज्यादा फोर्स करने के बाद वो टीचर्स उसके साथ जाते हैं 2nd फ्लोर पर और वहाँ पर जो वैशाली ने देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वहाँ पर कोई भी आग नहीं थी, उस क्लास का ताला लगा हुआ था। वो उन टीचर से कहती है कि सर यहाँ पर सच में आग लगी हुई थी और यहाँ पर अब ताला लगा हुआ है, पता नहीं ये कैसे पॉसिबल हुआ। उनमें से एक टीचर ने वैशाली से कहा कि मैम आपने बोला था कि आप इस क्लास की क्लास टीचर हो, इंचार्ज हो, लेकिन आपको तो हमने अभी तक कोई भी क्लास अलॉट करवाई नहीं है। वैशाली ने कहा कि मैं खुद इस क्लास को 2 दिन से पढ़ा रही हूँ, अंदर बच्चे भी थे और एक मैम खुद आई थी मुझे ये क्लास अलॉट करवाने। दूसरे टीचर ने उससे पूछा कि आपके पास कौन सी मैम आई थी, क्या नाम था उनका। वैशाली ने कहा कि उनका नाम भी वैशाली था और वो उनका आखिरी दिन था। ये बात सुनकर उन टीचर्स के होश उड़ गए। इसके बाद वो टीचर्स वैशाली को स्टाफ रूम में लेकर गए, उसे शांत करवाया और पानी पिलाया। टीचर्स ने वैशाली को बताया कि मैम आप जो कुछ भी बता रही हैं वो 2 साल पहले हुआ था। जिस वैशाली नाम की टीचर की आप बात कर रही हैं वो 2 साल पहले उसी रूम में जलकर मर गई थी। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप उस रूम से दूर ही रहना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। ये बात सुनकर वैशाली सदमे में आ गई। वो सोचने लगी कि पिछले 2 दिन से जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही थी, जिस मैम से मैं मिली थी, वो वहाँ पर थे ही नहीं, वो उनकी आत्माएं थी। और उसे याद आता है कि 2 दिन से जब भी वो स्कूल के बाहर कदम रखती थी उसके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे होते थे, जैसे राख लगी उसके कपड़ों पे। वैशाली के साथ ये हॉरर इंसिडेंट होने के बाद वैशाली ने वो स्कूल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और इसके बाद उस लड़की ने कभी टीचिंग की जॉब नहीं की। इस वीडियो के एंड में गाइज मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप कहीं पर जाओ, कहीं पर भी जॉब करने के लिए जाओ, तो एक बार उस जगह का इतिहास जरूर पता कर लेना चाहिए। हो सकता है वैशाली की जगह आप भी कहीं पर जाओ, आप किन्हीं लोगों से मिलो, लेकिन बाद में पता चले कि वो लोग एक आत्मा है। कैसी लगी वैशाली की ये हॉरर स्टोरी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई भी ऐसी रियल हॉरर स्टोरी है तो मुझे आप मेल कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।